डकैती है उसमें हम 11वें स्थान पर, यानी 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारे यहाँ से ज़्यादा डकैती होती है। बड़े राज्य भी हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उन बड़े राज्यों के कंपैरिजन में बिहार में घटनाएं कम हुई। तो महिला अपराध के दृष्टिकोण से भी हमारे पास में जो अपराध है वो बहुत कम है। जैसे जो नेशनल एवरेज है वो 64.5 है और बिहार में आधे से कम 30.2। मर्डर, डाउरी डेथ, रेप, अटेम्प्ट टू कमिट रेप, यानी महिलाओं के विरुद्ध अपराध की तुलना अगर बाकी राज्यों से करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में जो अपराध होते हैं उससे कम दर बिहार में है। नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है और हमारे खास प्रोग्राम खाकी में इंसान में आज हमारे साथ बिहार पुलिस के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार साहब हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार पुलिस किस प्रकार से लोगों की सेवा कर रही है। सर हमारे साथ हैं। सर, लगातार बिहार पुलिस लोगों की सेवा के लिए तत्पर दिख रही है और किस प्रकार से जो बिहार पुलिस का एक नारा भी है कि पीपल फ्रेंडली, उसके लिए किस प्रकार से काम किया जा रहा है और जो लोग बिहार पुलिस पे किस प्रकार से भरोसा जताए, अगर किसी तरह की घटना घटती है तो वो किस प्रकार से सूचना दे सकते हैं, ये तमाम चीजों को लेके पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार एक सुरक्षित राज्य है और यहाँ पर अपराध की घटनाएं जो हमारे आंकड़े हैं और उसके आधार पर अगर हम देखें तो देश में सभी राज्यों के अपराध के आंकड़ों को जनसंख्या 1 लाख जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो अपराध होते हैं उनको हम अपराध दर कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो NCRB जो हमारा केंद्र की क्राइम रिकॉर्ड्स की जो ब्यूरो है, तो उनके द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उसके आधार पर बिल्कुल स्पष्ट है, जहां पूरे देश के एवरेज क्राइम की जो दर है वो 400 के ऊपर है, यानी 400 अपराध प्रति 1 लाख जनसंख्या पर होते हैं। और आपको मैं बता दूं, बिहार में ये संख्या महज 228 है, यानी कि देश के औसत अपराध से आधा अपराध बिहार में होता है। और मैं इस आधार पर आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि बिहार एक सुरक्षित राज्य है। गंभीर अपराधों की बात करें जिसमें हत्या, जिसमें डकैती, जिसमें लूट शामिल है, अगर हम उनकी बात करें तो मैं आपको खाली बता देना चाहता हूं कि हमारे अगर प्रति लाख जनसंख्या पे अगर हम बात करें तो हत्या में हम 8वें स्थान पर हैं, यानी 7 स्थान जो हैं वो हमारे से ज़्यादा हैं जहां पर ज़्यादा अपराध होता है। जो डकैती है उसमें हम 11वें स्थान पर, यानी 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारे यहाँ से ज़्यादा डकैती होती है। जैसे आप देखें हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य हैं, उसमें जो डकैती होती है बिहार में उससे कम होती है। अगर फिरौती है तो अपहरण की बात करें तो हमारा 12वां स्थान है। जो अन्य राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य भी हैं, बड़े राज्य भी हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उन बड़े राज्यों के कंपैरिजन में बिहार में घटनाएं कम हुई। अब आप देखें एक दंगा शीर्ष, तो दंगा शीर्ष में हमारा जो है स्थान बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसी तरह से अगर हम देखें तो महिला अपराध, तो महिला अपराध के दृष्टिकोण से भी हमारे पास में जो अपराध है वो बहुत कम है। जैसे जो नेशनल एवरेज है वो 64.5 है और बिहार में आधे से कम 30.2, यानी कि अगर पूरे देश में औसत 64 अपराध होते हैं 1 लाख जनसंख्या पर, तो बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर होते हैं 30। इसी तरह से अगर आप देखें मर्डर, डाउरी डेथ, रेप, अटेम्प्ट टू कमिट रेप, यानी महिलाओं के विरुद्ध अपराध की तुलना अगर बाकी राज्यों से करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में जो अपराध होते हैं उससे कम दर बिहार में है। तो इस आधार पर मैं कहता हूं कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है। यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर हमने स्पेसिफिक कदम उठाए हैं। एक तो है कि हम लोगों ने
रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया और इसके तहत ये कहा गया और ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि कांड के अनुसंधान में पारदर्शिता बरती जाए। जब भी प्राथमिकी दर्ज हो तो उसमें गुण दोष के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके और जो सही बात है उसको लिख करके, जो सही अपराध दिखता है, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध दिखता है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और एक बार अपराध की पुष्टि हो जाए, साक्ष्यों की पुष्टि हो जाए, तो बिहार पुलिस में हम लोग अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हैं। सर एक सवाल है, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा महिलाओं और आम जनता के लिए बिहार पुलिस क्या कर रही है। पूरे राज्य की एक परिकल्पना है कि इमरजेंसी व्हीकल सब जगह उपलब्ध। थाना में पहले आपको पता है कि पुलिस स्टेशन का जो बहुत पुराना नंबर था 100 नंबर, वो 100 नंबर डायल करते थे तो पुलिस में पहुंचते थे, पुलिस थाना में वो जाता था और हर थाना उससे कनेक्टेड थे, तो 100 नंबर पर पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध थी। अब इसके लिए एक अलग से ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है और उसमें 112 डायल 112 की सुविधा शुरू की गई है और इस 112 नंबर को पूरे देश में कई राज्यों में इसको अडॉप्ट किया गया, पूरे देश व्यापी ये नंबर है। तो आज की डेट में बिहार में भी इसका जो मैं कहूँगा शुरुआत हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार जी के कर कमलों के द्वारा अभी 2 महीने पहले ही इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें आपको बता दूं कि 400 सुसज्जित वाहन, नए वाहन पुलिस ने खरीदे, उनको सुसज्जित किया और उसमें ट्रेन किया। एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम हमारे यहाँ बना, उस कंट्रोल रूम में करीब 150 से ज़्यादा कॉल टेकर हैं, मतलब 150 से ज़्यादा कॉल एक साथ आती हैं और कॉल डिस्पैचर उसमें बैठे हुए हैं, 24 घंटे वो कार्यरत है। किसी भी मोबाइल फ़ोन से, किसी भी लैंडलाइन से, किसी से भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डायल 112 का ऐप भी है, उस ऐप पे आप जाएंगे तो बहुत सारी अन्य तरीके से भी आप उस पर अपनी सूचनाएं दर्ज करा सकते हैं। डायल 112 एक सुविधा है जिसमें कोई भी नागरिक किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर, पुलिस संबंधी होने पर तो सूचना दे ही सकता है, जैसे कहीं पर कोई छेड़खानी हो रही है, कहीं पर कोई चोरी की घटना है, कहीं पर कोई अपराधी तंग कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है, आप सीधे कॉल करिए। तो वो जो कॉल है वो हमारे डायल 112 की जो गाड़ियां हैं, 400 गाड़ियां अभी पुलिस ने खरीदी हैं, उसमें से 100 गाड़ियां पटना शहरी और आसपास के इलाकों में लगा दी गई हैं। तो सीधे उसको कॉल जाती है, उस वाहन को कंट्रोल रूम से कॉल लेने के लिए उस पर एक मल्टी डेटा टर्मिनल लगाया गया है, सीधे उसको कॉल मिलती है और वो गाड़ी हमेशा रेडीनेस में रहती है। उसमें पुलिस बल 3 शिफ्ट में काम करता है और लगातार उपलब्ध रहती है, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और जो आवश्यक कार्रवाई करनी है वो ये वाहन करता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस 112 में केवल पुलिस संबंधी नहीं, अगर मेडिकल इमरजेंसी की भी कोई बात आती है तो हमारा पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, जो हमारे वायरलेस के बिल्डिंग में बेली रोड पर अवस्थित है शास्त्री नगर में, उसमें मेडिकल इमरजेंसी को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। अगर किसी के सपोज मेडिकली कोई दिक्कत है तो हमारे 112 को कॉल करेगा। 112 का लिंकेज जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से भी है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच जाएगी। उसके अदरवाइज भी आप हेल्थ एम्बुलेंस को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपदा प्रबंधन या जो फायर के मामले हैं, कहीं पर आग लग जाती है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अभी त्योहारों का मौसम है, कहीं भी आग लगती है, आप 112 को कॉल करिए। 112 का जो कंट्रोल सेंटर है वो फायर डिपार्टमेंट का जो फायर ब्रिगेड हैं उनसे लिंक है और उनको सूचना देगा, वो गाड़ियाँ भी वहाँ पहुँच जाएंगी। तो नागरिकों की दिक्कतों, परेशानियों और खासकर पुलिस संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए डायल 112 बहुत बड़ी सुविधा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसका भरपूर उपयोग करें और हम लोग इसमें बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें अपराध का ग्राफ जो है वो काफ़ी कमा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ठीक हुई है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना है, आप बिहार पुलिस की एडीजी भी हैं, जिस प्रकार से कई ऐसे थाने हैं जहां पे अगर लोग शिकायत करने जाते हैं तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। तो उन लोगों से क्या कुछ आप अपील करिएगा कि अगर किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की दिक्कत हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि
पुलिस वाले भी उनके अपने हैं। और वैसे थाना प्रभारियों को क्या कहिएगा जो अगर लोगों का सहयोग नहीं करते हैं, या गश्ती टीम और किस प्रकार से तेज किया जाए, किस प्रकार से बेहतर काम किया जाए? मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पटना में भी अपराध बहुत कम है। मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताऊंगा कि एनसीआरबी ने देश के 19 महानगरों को लिया, वैसे महानगर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है। ऐसे महानगरों में जब उन्होंने अपराध का आंकड़ा निकाला 1 लाख जनसंख्या के आधार पर, तो जैसे हम कहें कि बलात्कार का कुल औसत पूरे देश में 5.9 था, बिहार में लगभग आधा था, 3.1 था। इसी प्रकार महिलाओं के विरुद्ध अपराध को अगर हम देखें तो पटना महानगर 10वें स्थान पर है, यानी 9 ऐसे महानगर हैं जिसमें महिलाओं के विरुद्ध ज़्यादा अपराध होता है। इसी प्रकार से अन्य घटनाएं हैं जिसमें कि पटना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात, आपने कहा कि किस तरह से पटना पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि डायल 100 की सुविधा भी अभी पटना में चल रही है, और डायल 112 112 की सुविधा भी पटना में चल रही है। इन दोनों डायल सर्विसेज का उपयोग करें, अपनी बात को कहें। और दूसरा तरीका ये है कि थाना प्रभारियों के नंबर और थाना प्रभारियों के यहाँ जा कर के सुने, और अगर अपनी बात रख सकते हैं, हम लोग ये मॉनिटरिंग करते हैं कि थाना पर जो भी व्यक्ति जा रहा है उस पर उचित कार्रवाई करें। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी पिटीशन पुलिस मुख्यालय को प्राप्त होती हैं, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से। हम लोग उसको भी एग्जामिन करते हैं, और उसमें जो भी पिटीशन जहां पर जिस स्तर से भेजी जानी है उस स्तर से हम लोग निर्णय करके उन ऑफिसर्स को भेजते हैं और रिपोर्ट भी लेते हैं। तो आम जनता को अपना परिवाद देने, परिवाद दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस मुख्यालय में प्रत्येक शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर खुद जनता दरबार करते हैं। उनके नहीं रहने पर कोई वरीय पदाधिकारी आम जनता जो आती है उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं। तो इस प्रकार से हर तरह से एक व्यवस्था की गई है, और उस व्यवस्था में आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा और त्वरित जो कहना चाहिए पुलिस सेवा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग की तरफ से एक सेवा की शुरुआत की गई थी, जैसे थाना प्रभारी जनता दरबार लगाते थे, एसएसपी जनता दरबार लगाते थे, जो महिलाएं कॉलेज थी वहाँ पे बूथ का निर्माण किया गया था। वो इसको सुधार दिया, क्योंकि छात्राओं से हमारी बात हुई थी, छात्राओं ने कहा था कि अगर वरीय अधिकारी चाहेंगे तो ये सेवा फिर से शुरू हो जाए तो हमारे लिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद है कि इस तरह की सुविधा शुरू की गई थी। हम लोग इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे, और हम चाहेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। अगर कहीं पर हम लोगों ने कंप्लेंट बॉक्स लगाए थे जगह जगह पर, सूचना और शिकायत बॉक्स हर विद्यालय के सामने, हॉस्टल के सामने, हर चौक चौराहों पर लगाए थे। मैं देखूंगा इसको, और अगर ये कहीं पर भी कार्यरत नहीं है तो इसको कार्यरत करेंगे। सर, एक चीज़ और है, दुर्गा पूजा को लेके पटना पुलिस किस प्रकार से लोगों के लिए मुस्तैद रहेगी? देखिए, पटना पुलिस की जो भी रिक्वायरमेंट होगी बल की, पदाधिकारियों की, वो हम सब उपलब्ध कराएंगे। स्थानीय लेवल पर पीस कमेटी करना उनका काम है, उसके लिए निर्देश दे दिया गया है। तमाम पूजा पंडाल जो बनते हैं उसके संचालकों से पहले से ही वार्ता कर कोऑर्डिनेट करना है। विसर्जन की तिथियां निर्धारित होंगी, और किस प्रकार से अपराध, विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, महिलाओं की सुरक्षा, कुल मिला के हर तरह की सुरक्षा, क्योंकि पूजा पंडाल में अग्निकांड नहीं हो उससे सुरक्षा, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसकी सुरक्षा, जो दर्शक या जो श्रद्धालु लोग जाएंगे पूजा पंडाल में वो किस तरीके से कतारबद्ध होकर के जाएं, किस तरीके से निकलें वहाँ से, और उस सब का लिए हम लोगों को पूजा पंडाल जो बनेंगे पूजा पंडाल उनके संचालकों से कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया गया। पूर्व की वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग दशहरे पर बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आम जनता, पटना, खासकर पटना महानगर के सभी निवासी पूरी दुर्गा पूजा और पूरा दशहरा पर्व और उसके बाद आने वाले जो भी पर्व हैं, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के जो भी सामूहिक पर्व हैं, उन सभी को बहुत ही शांति, बहुत ही सुरक्षा और बहुत ही आनंद से मना सके, यही हम लोग की उम्मीद है। एक पुलिसकर्मी के रूप में हम लोग त्योहारों पर,
अपनी छुट्टियां कैंसिल करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, अभी पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश निर्गत किया है कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक पुलिसकर्मी या पुलिस विभाग आम जनता के लिए अपने त्योहारों की छुट्टियां कैंसिल करके तत्परता से लगा हुआ है। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप मीडिया कर्मी हम लोगों को सहयोग करें, और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी पुलिस का सहयोग करें। हम सब मिल करके एक बेहतर, सुरक्षित और आनंददायक बिहार आगे बढ़ाएं, और जिसमें कि हमारा पर्व त्योहार भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। थैंक यू। सवाल है आपके निजी जीवन से सर, बिहार से कितना लगाव है? उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? क्योंकि आप देखिए, बिहार से पूरा लगाव है, और पिछले अब लगभग मैं कहूँ तो 29 साल हो गए हैं सेवा के। तो लगातार मैं बिहार में ही रहा हूँ, और मैं बिहार में रह के ही सेवा की है। उसके पहले कुछ वर्षों के लिए मैं झारखंड में भी था, जब बिहार झारखंड एक साथ था। उसके बाद लगातार मैं बिहार में हूँ। मूल उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए वह जन्मभूमि कही जा सकती है, लेकिन कर्म के क्षेत्र में तो बिहार ही मेरी भूमि रही है, और यहीं पर मैंने काम किया। और यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का खान पान, यहाँ का आचार व्यवहार मुझे बहुत पसंद है। और मैं यहाँ के लोगों से जिस व्यवहार की, जिस शांति प्रियता की, जिस सांप्रदायिक सौहार्दता की उम्मीद करता हूँ, वो सब मुझे मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि पूरे पुलिस विभाग इसको आत्मसात करे और आम जनता के साथ मिल करके बेहतर, सुरक्षित बिहार बनाने में मदद करें। यूपीएससी तक का? हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा इंजीनियरिंग की थी, और मैं इंजीनियरिंग के बाद में इस सेवा में आया। थैंक यू। देखिए, सीधे तौर पे जितेंद्र सिंह गंगवार सर थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पूरे बिहार के लोग हैं, वो उनका परिवार है, और बिहार पुलिस बिहार की जनता के लिए तत्पर है। रोहित, NBC 24 पटना।